अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना जब आता है तो हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ नज़र आती हैं, गोया इबादतों का मौसम बहार आ जाता है। दोस्तों हम जब भी ईद आती है तो उसकी तैयारी हम 15-20 दिन कबल शुरू कर देते हैं कि हमने पहनना क्या है, हमने जो है अपने बाल कैसे बनवाने हैं, ये सारी चीज़ें हम 10-15 दिन पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या रमज़ान से कबल हमने रमज़ान की तैयारी की है कि हमने रमज़ान में क्या-क्या करना है, किन चीज़ों को करना है, किन बुरी आदतों को तर्क करना है, किन-किन इबादत को करना है, किन-किन अच्छी चीज़ों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है और अपने अखलाक को कैसे बेहतर करना है। अगर हमने आज तक ये सारी चीज़ें नहीं सोची तो इस वीडियो के अंदर मैं चंद बातें आपको बताऊंगा कि कम अज़ कम इतना तो करना, इतना तो प्लान करना, सोचना हमारा लाजमी बनता है। सबसे पहले ये सच्ची नीयत कर लें, पुख्ता अज़्म कर लें कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप जो भी नेक अमाल करेंगे, जो जिन जिन इबादत का आप एहतमाम करेंगे, उन सब से आप अपने अंदर तकवा पैदा करेंगे। अब तकवा जो है, रोज़े का हकीकी जो मकसद है वो है तकवा पैदा करना। और यही तकवा न सिर्फ़ आपने रमज़ान के अंदर अपने अंदर पैदा करना है, बल्कि रमज़ान के बाद भी इस तकवे को अपने अंदर कायम रखना है। और दूसरी चीज़, रमज़ानुल मुबारक के अंदर जितनी भी नमाज़ें आप पढ़ेंगे, दिन में 5 वक्त की नमाज़ें, ये नमाज़ें ये आज अपने आप से ये तय कर लें, ये ख़ुद से ये याद कर लें कि ये सारी नमाज़ें मैं बाजमात मस्जिद में पढ़ूँगा। और इस रूटीन को बरकरार रखते हुए, ये टाइम टेबल बरकरार रखते हुए, आपने रमज़ान के बाद वाली जो नमाज़ें होंगी, जो बाद की ज़िंदगी होगी, उसमें भी वो सारी नमाज़ें आपने मस्जिद में अदा करनी है। यानी कि ये जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर इसकी प्लानिंग में हमने शामिल कर दिया कि हम अपनी नमाज़ें बाजमात मस्जिद में अदा करेंगे, इस रूटीन को हमने बाद में भी बरकरार रखना है। और तीसरी चीज़ कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हमने दुआएं करनी हैं। दुआएं अपने लिए करनी है, सब के लिए करनी है, उम्मत मुसलमान के लिए करनी है कि रब्बुल आलमीन हमें इबादत करने का जो है, इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें सजदे की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और चौथी जो चीज़ है कि हमें इस्तिग़फ़ार करना है। हमें अल्लाह तबारक व तआला से ये भी दुआ करनी है कि या रब्बुल आलमीन तू हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये गोल्डन चांस है कि हमारी जो गलतियाँ पीछे हो गई हैं, जो गुनाह हो गए हैं हमसे जानबूझकर या अनजाने में, हमारे पास ये गोल्डन चांस है कि हम इस्तिग़फ़ार करके हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकें। और पाँचवीं चीज़ कि रमज़ानुल मुबारक के वक्त को ज़ाया होने से बचाने के लिए हमने पूरे माह का एक टाइम टेबल बनाना है। इसके अंदर हमने अपनी मुलाज़मत का, अपने काम का, अपने कारोबार का हमने वक्त इलादा कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमने इबादत के लिए मुख्तस कर देना है, इबादत के लिए अपने वक्त को मुकर्रर कर देना है। तो और छठी चीज़, आखिर में ये जो छठी चीज़ है ये कि जो इंसान पूरा साल 11 महीने बाकी तिलावत नहीं करते, वो भी कोशिश करते हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर मैं कम अज़ कम एक कुरान मजीद लाज़मी मुकम्मल करूं। तो दोस्तों, आपने भी एक कुरान मजीद मुकम्मल करने का ये इरादा करना है और अपने टाइम टेबल के अंदर इस बात को शामिल करना है कि आपने सुबह फजर के बाद आपने एक पारा लाज़मी तिलावत करना है। बाकी दिन में किसी भी वक्त 20 से 30 मिनट आपने ये मुख्तस कर देने हैं कि मेरे जो कुरान मजीद को पढ़ना है, इन 20 से 30 मिनट्स के अंदर मैंने समझ के, तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ना है और इस पर अमल करना है। और इसी तरीके के साथ ये जो चंद चीज़ें 6 मैंने आपको बताई हैं, इन पर अमल करके हम कम अज़ कम अपनी बुनियाद को मज़बूत बना सकते हैं। जब कोई कंपनी अपने यूज़र्स को, अपने सार्फिन को कोई ऑफ़र देती है, तो महंगे से महंगा जो पैकेज होता है, जिस इंसान के लिए पहले था लेकिन ऑफ़र लगने के बाद वो उसको भी एक्टिवेट कर लेता है,
तो ये भी जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए ये ऑफ़र का महीना है। इसमें आप एक फ़र्ज़ अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको 70 का सवाब देता है। यानी कि आप जितनी नेकियां करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुगना सवाब अता फ़रमाता है। तो इस ऑफ़र वाले महीने से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। ऐसा ना हो कि ईद की तैयारियां हो रही हों, आखिरी रमज़ान के रोज़े चल रहे हों और उस टाइम हमारे अंदर से ये आवाज़ आए कि काश जिस तरह से रमज़ान की तैयारी करनी थी या रोज़े रखने थे, इस रमज़ान में इबादतों का एहतमाम करना था, मैं उस तरह से कर नहीं सका। उस टाइम आपके पास पछतावे के अलावा होगा कुछ नहीं। तो लिहाजा अभी से अपने अंदर अपने इरादों को और अपनी प्लानिंग को, अपनी मनसूबाबंदी को इतना मज़बूत कर दें कि हमारा ये जो रमज़ान होगा, ये हमारे लिए नेकियों का बास बने। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।